चैप्टर 9 हाफ्स एंड क्वार्टर्स की वर्कशीट है ये। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फ्रैक्शन। यहाँ फ्रैक्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4 5। आपको इनको वर्ड्स में लिखना है, जैसे 3/4। 1 इज डन फॉर यू एंड सिमिलरली यू हैव टू डू ऑल। दिस इज 1/2, this is 5/7, 3/11 and last one is 9/17. तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks. Fill in the blanks and 1 is done for you. Number 1 is given 5/11. क्या दिया गया है? 5/11। तो यहाँ पर दो स्पेस पर आप देख रहे हैं कि दो प्लेसेस पर ब्लैंक है और इसमें आपको सुटेबल नंबर को लिखना है। ये नंबर आप कहाँ से लिखेंगे? यहाँ लिखा है ब्लैंक इज द न्यूमरेटर, मीन्स 5 इज द न्यूमरेटर एंड 11 इज द डिनोमिनेटर। तो सिमिलरली यू कैन डू ऑल। हियर 9 इज न्यूमरेटर एंड दिस 15 इज डिनोमिनेटर। सिमिलरली 7 इज न्यूमरेटर and 5 is the denominator. Here 41 is the numerator and 15 is the denominator. तो आप समझ गए होंगे। Again, fraction is the numerator upon denominator. Question number 3. Question 3, write the fractions whose numerator and denominator are as under. आपको यहाँ पर बॉक्सेस में फ्रैक्शन को बनाना है और आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिए गए हैं। न्यूमरेटर इज 4, डिनोमिनेटर इज 7। तो देखिए फ्रैक्शन क्या बनाया है, एक आपके लिए करके दिखाया है 4/7। तो आगे आप कैसे कर लेंगे? न्यूमरेटर 9 एंड डिनोमिनेटर 15 मीन्स 9/15। इसको आप इस तरह से 3 के टेबल से आप जानते हैं कट भी कर सकते हैं। 3 3s are 9 and 3 5s are 15। तो इसको आप 3/5 भी लिख सकते हैं, सिंपली 9/15 भी रहने दे सकते हैं। नंबर 3, न्यूमरेटर इज 3 एंड डिनोमिनेटर इज 5, सो फ्रैक्शन विल बी 3/5। न्यूमरेटर इज 45 एंड डिनोमिनेटर इज 46, 45/46। Numerator is 71 and denominator is 101, then 71/101. Question number 4, write the fraction of the following. यहाँ पर आप डिफरेंट शेप्स देख रहे हैं और शेप्स के पार्ट्स हैं। कुछ पार्ट कलर्ड है और कुछ पार्ट कलर नहीं है। तो आपको इस कलर पार्ट के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन को बनाना है। जैसे हम देख रहे हैं और हमने चैप्टर में देखा है कि नंबर ऑफ पार्ट्स, जितने पार्ट्स हैं चाहे वो कलर्ड हो या अनकलर्ड हो, उसे आपको डिनोमिनेटर में लिखना होता है और न्यूमरेटर में कलर्ड पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ है 1 and 1 2 पार्ट्स एंड 1 इज कलर्ड। तो दिस वन इज डन फॉर यू। हियर 1 2 3 4। सो इन डिनोमिनेटर वी विल राइट 4. And how many parts are colored? There is only 1. So answer will be 1/4, means quarter part यहाँ पर colored है, मतलब 1/4 is the fraction। ये इस शेप में हम देखते हैं तो 1 2 3 टोटल पार्ट्स आर 3। सो डिनोमिनेटर में हम लिख देंगे 3 एंड नंबर ऑफ कलर्ड पार्ट इज 1, सो 1/3। इसमें हम देखते हैं तो यहाँ फ्रैक्शन होगा, डिनोमिनेटर में 2 पार्ट्स है एंड कलर्ड इज 1। नेक्स्ट सर्कल में हम देखते हैं कि टोटल कितने पार्ट्स है, काउंट करेंगे तो यहाँ हमको दिख रहे हैं ये टोटल 16 पार्ट्स और इसमें हमको 8 पार्ट्स कलर्ड दिख रहे हैं। तो ये जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 8/16। कितना? 8/16। एक्चुअली इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, 8 1s are 8 और 8 2s are 16। एक्चुअली हमको ये इसका हाफ पार्ट जो है वो कलर्ड दिख रहा है इसलिए। नेक्स्ट, टोटल नंबर
of division या boxes 4 and 1 is colored. So 1/4. Next, total number है, total parts है 5 and 1 is colored. So fraction is 1/5. Total parts are here 4 and 2 are colored. तो हम इसे 1/2 लिख सकते हैं. कैसे? This is 2/4. 2 1s are 2, 2 2s are 4. So ये आ गया 1/2. Next, 4 parts out of 3 are colored. So fraction will be 3/4. Next question पर चलते हैं. अभी आपको कलर्ड पार्ट को मिले हुए थे और उसको देखकर आपने फ्रैक्शन बनाए थे. अब आपको क्या करना है, यहाँ कलर करना है. और कितना करना है, यहाँ लिखा है कलर द हाफ पार्ट ऑफ द फॉलोइंग. 1/2 मतलब हाफ पार्ट को आपको कलर करना है. देखते हैं. ये हो गया 1/4. ये हो गया ना हाफ, आधा हो गया. ये अब हो गया हाफ. इसमें देखिए हाफ हो गया. इस सर्कल में हम या तो ऐसे हाफ कर दें, हम ऐसे भी हाफ कर सकते थे, हम इस तरह से भी हाफ कर सकते थे, या आप चाहें तो इसको भी आप 1/2 मतलब हाफ कहेंगे. एक्चुअली ये कितना है 2/4. और अभी आपको बताया 2/4 का मतलब 1/2. यहाँ पर 1/2 ये हो गया. आप इन दोनों पार्ट्स को भी कर सकते थे, बाकी के जो 2 पार्ट्स है वो, या किसी भी एक साइड का, ये पूरा साइड, ये पूरा साइड, ये वाला, या फिर जैसे कि हमने किए हैं ये दोनों या ये दोनों. टोटल होना चाहिए 1/2. नेक्स्ट, इस स्क्वायर में हम देखते हैं रेक्टेंगल है और इसमें हमें कोई भी 2 पार्ट्स को कलर करना होगा जिससे कि ये 2/4 बन जाए, मतलब 1/2 कहलाएगा. यहाँ पर भी 2 पार्ट्स हो गए. कोई भी 2 पार्ट्स आप इसमें कलर कर सकते हैं. यहाँ पर ये भी 2 पार्ट्स हो गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में फ्रैक्शंस लिखे हैं हर शेप के साइड में. आपको न्यूमरेटर को देखकर नंबर ऑफ पार्ट्स को कलर करना है. कलर द पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग एज गिवन फ्रैक्शन. तो आपको कलर करना है फ्रैक्शन को देखकर. तो यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में हमको दिख ही रहा है कि 2 लिखा हुआ है, मतलब 2 पार्ट्स है, कोई एक आपको कलर करना है. नेक्स्ट 4 पार्ट्स है, कोई 2 आपको कलर करना है. नेक्स्ट 2 पार्ट्स है, 1 आपको कलर करना है. 8 है, एनी 3 आपको कलर करना है. कोई भी 3 आप कर सकते हैं इस तरह से, या फिर लगातार कर सकते हैं. नेक्स्ट 4 पार्ट्स है, 1 आपको कलर करना है. 3 पार्ट्स है, 1 कलर करना है. 4 पार्ट्स है, कोई भी 2 आपको कलर करना है, मतलब हाफ पार्ट. और 4 में से यहाँ हो गए ये 1 2 और ये 3. तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका. फिर ये है फिल इन द ब्लैंक्स. फिल इन द ब्लैंक्स ये बहुत ही ईजी है. सो 1 मीटर इक्वल हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100. 1 लीटर इक्वल हाउ मेनी मिलीलीटर, 1000. 1 kg मीन्स किलोग्राम इक्वल हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम. 1 रुपये में कितने पैसे, 100 पैसे. 1 आवर में कितने मिनट्स, 60 मिनट्स. 1 मिनट में कितने सेकेंड, 60 सेकेंड. अब यहाँ हम देखेंगे यदि 50 पैसे मिल जाए तो कितने रुपए बन जाते हैं, 1 रुपी. 50 पैसे 25 पैसे मिलते हैं तो कितना बनता है, 1 रुपी. और यहाँ 25 पैसे, 4 बार 25 पैसे को यदि हम जोड़ दें तो वो कितने बनेंगे, 1 रुपी. तो यहाँ आपने देखे डिफरेंट यूनिट्स को. तो ये वाली जो यूनिट है ये किसके लिए है, लेंथ के लिए, मतलब लेंथ ब्रेथ मतलब लंबाई वगैरह नापने के लिए होती है. और ये है किसके लिए है, ये है कैपेसिटी, लिक्विड की कैपेसिटी के लिए. और ये है वज़न के लिए, मतलब वेट के लिए, वज़न तौलने के लिए. ये है रुपए पैसे और ये दोनों है टाइम के लिए. और यहाँ से फिर से मनी के लिए. तो 50 पैसे मिलकर हो गए 100 पैसे, जिससे ये 1 बना. और इसी तरह से ये भी तीनों मिलकर 100 पैसे हो गए, जिससे ये रुपी 1 बना है. और 25 आपको पता है ये जो 25 है ये 1 रुपी का क्वार्टर पार्ट है, इसलिए 4 बार लिया गया है. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब है आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो आपका चैप्टर है हाफ्स एंड क्वार्टर्स, उसके लास्ट पेज पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग दी गई है। उस प्रॉब्लम सॉल्विंग को हमने वीडियो 2 में नहीं किया था, ये है वो, और इनको हम अब करेंगे। तो मैं आपको बता रही हूँ कि नोटबुक में आपको कैसे लिखना है, इस मैनर से आपको लिखना है। ये जो हिंदी में दिया है ये आपको समझने के लिए दिया है, आपको वर्कशीट दी गई थी, इसके कारण इसको लिखना नहीं है आपको, ओनली ये इंग्लिश वाला पार्ट लिखना है। देयर आर 60 मैंगोज, हाफ ऑफ देम आर राइप, हाउ मैनी मैंगोज आर राइप। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर टोटल मान लीजिए 60 मैंगोज है, 60 आम है, 60, और उसमें से आधे जो हैं वो पके हुए हैं। तो ये बताना है कि नंबर्स में कितने पके, मतलब हाफ पके, मतलब हाफ मतलब कितने पके हुए आम हैं, कितने राइप्ड मैंगोज है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन मार्जिन के साइड में, और यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन पार्ट। कैसे गिवन पार्ट? नंबर ऑफ मैंगोज गिवन, मतलब क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि मैंगोज कितने हैं, नंबर ऑफ मैंगोज 60, और 60 मैंगोज, और एक और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि हाफ ऑफ देम आर राइप, मतलब उनमें से हाफ राइप्ड है। तो यहाँ हमने लिख दिया हाफ ऑफ 60 मैंगोज। सबसे पहले हम निकालेंगे कि कितने होते हैं। देखिए जो ग्रीन में मैंने लिखा है ना, वो मैंने क्वेश्चन से लिखा है, और जहाँ से हमने कुछ सॉल्व करना शुरू किया उसके लिए कलर चेंज किया है। हाफ ऑफ 60 मैंगोज जो होंगे वो कैसे निकालेंगे हम? 60 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे ही हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ हम कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, और ये हो जाएगा 30। और नहीं आता है तो दूसरा तरीका है ये वाला, 2 3 ज़ा 6, और ये 0 0 ज़ा 0, तो आ गया 30। तो यहाँ पर इस तरह से आ गया 30 मैंगोज, मतलब 60 के आधे होते हैं 30, तो आधे जो है वही राइप्ड है, तो आंसर हो गया 30 मैंगोज आर राइप। तो ये आपका वे होगा नोटबुक में लिखने के लिए, और आप इस तरीके से लाइन से इसको कवर करेंगे। फिर आप इसके ही जस्ट नीचे से आप क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन भी, डिफरेंट पेज से नहीं, उसी पेज से प्लेस को बचाकर। देयर आर 32 चिल्ड्रन, हाफ ऑफ देम आर गर्ल्स, हाउ मैनी चिल्ड्रन आर बॉयज़। तो देखिए टोटल 32 चिल्ड्रन हैं, उसमें से आधे जो हैं वो गर्ल्स हैं, तो बॉयज़ कितने हैं? तो ये तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यदि जितने भी चिल्ड्रन हैं, यदि उसमें से आधे गर्ल्स हैं तो ऑब्वियसली आधे बॉयज़ होंगे। तो यदि हम नंबर ऑफ गर्ल्स पता चल जाए कितनी है, तो जितनी गर्ल्स हैं उतने ही बॉयज़ हैं। जैसे मान लीजिए कि 20 बच्चे एक क्लास में हैं और हमने कहा कि आधी गर्ल्स है, तो आप बोल देंगे 10 गर्ल्स है, तो कितने बचे? 10 बॉयज़ हैं। तो सबसे पहले हमने ग्रीन कलर में लिख दिया गिवन, नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 32, और हाफ ऑफ द चिल्ड्रन जो है वो क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स। ये दोनों चीज़ें हमें क्वेश्चन में यहाँ से यहाँ तक गिवन है। अब हमको निकालना है कि कितने चिल्ड्रन बॉयज़ है। तो पहले हम निकाल लेते हैं कि गर्ल्स कितनी है। गर्ल्स है 32 इंटू हाफ, इसको हम फिर कट कर देंगे, 2 1 ज़ा 2, और ये 16 टाइम कट हो जाएगा इस तरह से, 2 1 ज़ा 2, और ये 16 करके दिखाएं, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर बचेगा 1, और ये 2 को हमने लिखा, 2 6 ज़ा 12, और इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 16। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आई 16। अब हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल नंबर ऑफ बॉयज़, वी नो दैट। तो आंसर क्या हो गया? 16 चिल्ड्रन आर बॉयज़। हम ये भी कर सकते थे कि टोटल चिल्ड्रन में से 16 को माइनस कर सकते थे, तो भी हमें 16 ही मिलता। नंबर सी, देयर आर 20 स्टार्स, a quarter of them are red, how many stars are red and how many stars are not red? रेड, तो टोटल 20 स्टार्स है, 20 तारे हैं, इसमें से एक क्वार्टर पार्ट जो है वो रेड कलर के तारे हैं। तो कितने तारे मीन्स स्टार्स रेड कलर के हैं और कितने रेड कलर के नहीं हैं?
तो पहले हम निकाल लेते हैं कि कितने स्टार्स रेड है और फिर उसको टोटल नंबर में से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने रेड नहीं है। तो नंबर ऑफ स्टार्स है टोटल 20 और 1/4 ऑफ 20 स्टार है रेड स्टार। 1/4 मतलब क्वार्टर पार्ट है, सारे 20 स्टार में से जो 1/4 पार्ट है वो है रेड। तो हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ रेड स्टार्स। तो नंबर ऑफ रेड स्टार में हमको क्या करना पड़ेगा, 20 इंटू 1/4। फिर आप क्या करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5। तो नंबर ऑफ स्टार्स विच आर नॉट रेड, तो हमें रेड स्टार मिल गए 5। तो वो स्टार कितने होंगे जो कि रेड नहीं है, तो वो हो जाएंगे टोटल स्टार्स -5 मीन्स 20 - 5 = 15। सो 15 स्टार्स आर नॉट रेड। एंड एक और चीज़ आपको यहाँ लिखना था, 5 स्टार्स आर रेड। नंबर डी, ये लास्ट क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी सॉल्यूशन के लिए। रवि वॉन्ट्स अ पेंसिल, रवि को एक पेंसिल चाहिए। इट कॉस्ट ₹2, ये 2 रुपये की है। ही गिव्स 1 रुपी कॉइन, ½ रुपी कॉइन एंड क्वार्टर रुपी कॉइन, इज इट इनफ। तो उसने कितने रुपए दिया शॉपकीपर को, एक तो उसने 1 रुपये का सिक्का दिया, फिर उसने ½ रुपी कॉइन मतलब 50 पैसे का दिया और एक 25 पैसे का दिया। क्या इतना पर्याप्त होगा, उससे पेंसिल आ जाएगी, ये आपको बताना है। तो अभी तो आपने 1 रुपये का कॉइन तो देखा होगा, लेकिन अब 50 पैसे और 25 पैसे के कॉइन नहीं होते हैं, क्योंकि अब वो नहीं चलते हैं ना, तो अब नहीं होते, पर पहले ये होते थे। तो हम यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए मान सकते हैं, हमें पता है कि दो ½ रुपी कॉइन मिलके 1 रुपी कॉइन बनाते हैं, और 25 पैसे मतलब क्वार्टर रुपी कॉइन, 4 क्वार्टर रुपी कॉइन को हम मिला दे तो भी 1 रुपी बन जाता है, अभी जो हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा था। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। गिवन क्या है सॉल्यूशन में, हम सबसे पहले लिखेंगे क्या हमें मालूम है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज ₹2 एंड रवि के पास है 1 रुपी कॉइन, ½ रुपी कॉइन और 1/4 रुपी कॉइन। तो 1 रुपी कॉइन तो ठीक है, यानी रवि के पास है टोटल 1 रुपी और ½ और क्वार्टर मिलकर मैंने आपको बताया था क्या बन जाता है, 3 क्वार्टर्स मतलब 3/4। हमने सेकेंड वीडियो के लास्ट में देखा था ना कि ½ एंड क्वार्टर मिलकर क्या बन जाता है, 3/4, क्योंकि इसमें 2 क्वार्टर्स है और ये 1 क्वार्टर है, तो ये हो गया 3/4। अब 3/4 पैसे का 3/4 पार्ट का मतलब होता है 25 + 25 + 25 मतलब 75 पैसे। तो यहाँ पर है 1 रुपी एंड, तो यहाँ पर 75 पैसे होंगे। 3/4 पार्ट का मतलब है 75 पैसे मीन्स 25 + 25 + 25। अब आपने क्लास 3 में पॉइंट्स पढ़े, पॉइंट लगाना सीखे थे नंबर्स के बीच में, मतलब डेसिमल पॉइंट। तो आप जानते हैं क्लास 3 में आपने किया था कि 1 रुपी और 75 पैसे को हम ऐसे लिख सकते हैं रुपीज़ में, ₹1.75। पॉइंट के बाद हम इसको 75 नहीं पढ़ेंगे, 75। तो टोटल मनी जो कि रवि के पास है 1 रुपी 75 पैसे। तो 1 रुपी 75 पैसे 2 रुपये से कम है कि ज़्यादा है, तो वो 2 रुपये से कम है, इसलिए देखिए इसमें लेस देन लगा है। ये इस तरह का साइन जो बना होता है ना, ये जिस तरफ से खुला होता है वो वैल्यू ज़्यादा होती है, मतलब उसके पास 25 पैसे कम है 2 रुपये होने में, तो उसे पेंसिल मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। इसलिए क्या लिखा है, आंसर इज इट इज़ नॉट इनफ। तो देखिए ये होता है 1 रुपी का कॉइन जो आप देख सकते हैं अभी भी, ये 50 पैसे का कॉइन और ये होता है 25 पैसे का कॉइन। इतने पैसे रवि के पास थे। इसमें यदि 1 और 25 पैसे हो जाते ना तो वो पेंसिल ले पाता। तो आप अपने पेरेंट्स और बाकी लोगों से भी ज़रूर पूछ सकते हैं कि उन 50 पैसे और 25 पैसे कैसे होते हैं, वो शायद आपको दिखा भी दे। सो थैंक यू सो मच, ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई।